सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर्य संस्कृत एकेडमी में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा से रुचिरा प्रथमो भागा। जो पुस्तक है इस पुस्तक के पाठ 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुद्र तटः। क्या नाम है? समुद्र तटः। हमारी वीडियो बच्चों आप लोग पसंद कर रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। षष्ठा पाठा समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। समुद्र तटः क्या अर्थ है? समुद्र का किनारा। चित्र में भी बच्चों आप देख रहे हैं कि ये समुद्र का तट है और बच्चे उसके किनारे बालू का घर बना रहे हैं। कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। अत्र ये अव्यय पद है। पर्यटनाय में चतुर्थी विभक्ति है। अगर इसमें धातु पूछ ली जाए कौन सी धातु है, तो इसमें अट धातु है। कौन सी धातु है? अट धातु है और परि उपसर्ग है। प्रत्यय कौन सी लगी है? इसमें ल्यूट प्रत्यय लगी है, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अन जुड़ता है। जैसे पठ में जुड़ता है तो पठनम बनता है, तो वैसे पर प्लस अट प्लस ल्यूट बराबर क्या बनेगा? पर्यटनम। और उसी का चतुर्थी एक वचन में पर्यटनाय बनता है। तो यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ लोग तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगों के साथ खेलते हैं। तरंगैः में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाला बिंदु है वो यह है केचन। केचन में चन लगा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि चन और चित, चन और चित ये दो ऐसे निपात हैं जो किम शब्द के साथ जुड़ करके अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाते हैं। एक बार पुनः सुनिए, चन और चित ये किम शब्द के रूप में जुड़ करके अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाते हैं। अब यहाँ पे केचन, के में जो है ये किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। के, का कौ के, और चन लगा देने से केचन बन गया। अब केचन का अर्थ है कोई, यानी यहाँ पे निश्चित नहीं किया गया है। इसी तरह से प्रथमा के एक वचन में भी लगता है, जैसे कश्चन बालकः आगच्छति, कोई बालक आया हुआ है। अब कह प्लस चन कश्चन संधि होकर के। उसी तरह से अगर स्त्रीलिंग में लगाएंगे तो क्या बनेगा? काचन बालिका गच्छति, कोई बालिका जा रही है। तो चन और चित ये दोनों अनिश्चयवाचक पद बनाने के लिए किम शब्द से जोड़े जाते हैं। समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे। केचन चा, और कुछ लोग नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। चित्र में भी आप देख रहे हैं ढेर सारी नौका समुद्र में चल रही है, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तेषु उन लोगों में, केचन कुछ लोग, कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद के साथ खेलते हैं। तेषु में तद शब्द है, सर्वनाम शब्द है, और यह पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है तेषु, उनमें से कुछ लोग कंदुकेन क्रीडन्ति। अब यहाँ कंदुकेन में तृतीया आई हुई है। किस सूत्र से? एक सूत्र है हेतौ, तृतीय विभक्ति का एक विधि सूत्र है हेतौ जो तृतीय विभक्ति करता है। तो हेतौ सूत्र से कंदुकेन में तृतीय विभक्ति है। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिकाएं और बालक बालुका भी, बालुका के द्वारा अर्थात रेत के द्वारा बालुका गृहम रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं। चित्र में देखिए ना, ये बच्चा बालू का घर बना रहा है, इधर बहुत सारे बच्चों ने ढेर सारे बालू के घर बना रखे हैं। तो रेत को जो क्या कहते हैं? बालुका। अब बालुका शब्द जो है यह लता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। रचयंत में रच धातु है। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम परवाहयन्ति, मध्य मध्य बीच बीच में। जो भी बच्चे समुद्र के किनारे गए होंगे तो जानते होंगे कि समुद्र में ढेर सारी लहरें आती रहती हैं जो तटों को भिगो कर चली जाती हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः, लहरें
बालुका गृहम, बालू के घर को, परवाहयंती, बहा ले जाती हैं। परवाहयंत में प्रा उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्रा। और धातु कौन सी है? वह धातु है। वह धातु जिसका अर्थ होता है ढोना या वहन करना। और यह जो प्रयोग है यह ऋयंत प्रयोग है। ऋयंत प्रयोग का बार बार प्रयोग हो रहा है, पिछले पाठ में भी हुआ था, जिसको आप प्रेरणार्थक क्रियापद कहते हैं। जैसे पठति पाठयति, तो वैसे वहंती वाहयंती। तो परवाहयंती बहा ले जाती हैं। कौन? लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। आगे देखिए, ऐसा क्रीडा पर चलती एव, यह क्रीडा, यह खेल। अब खेल को क्या कहते हैं? क्रीडा। यह खेल चलता रहता है, यानी बच्चे घर बनाए और लहर आई फिर गिरा दिया, फिर बच्चों ने बनाया फिर लहर आई फिर गिर गया। समुद्र तटाह, समुद्र के किनारे, न केवलम पर्यटन स्थानानि, न केवल घूमने के स्थान हैं, अत्र यहाँ पर मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीवी लोग अर्थात जो मछलियों को पकड़ने पर जिनकी जीविका निर्भर है, ऐसे लोग अपि भी स्वाजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। यानी समुद्र के किनारे केवल घूमने वाले पर्यटन ही लोग नहीं आते हैं, घूमने के पर्यटक ही नहीं आते हैं, बल्कि जो वहां के मछुआरे हैं वो मछलियों को पकड़ करके अपनी जीविका चलाते हैं। अब इस अनुच्छेद में जो ध्यान देने वाली बात है वो है मत्स्य जीविनः। इस पद का परिचय, इसमें धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सी है और इसमें विभक्ति कौन सी है। मत्स्य जीविना में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ये पद बना कैसे है ये भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ऋण प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? ऋण। ऋण प्रत्यय कर्ता अर्थ में जुड़ती है। मत्स्य उपपद रहते जीव धातु से ऋण प्रत्यय लग करके शब्द बनता है मत्स्य जीविन। अब ये नकारांत शब्द बन गया। कैसा शब्द बन गया? नकारांत। फिर इसके रूप चलते हैं, शब्द रूप कैसे चलते हैं देखिए, मत्स्य जीवी, मत्स्य जीविनो, मत्स्य जीविना। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये छठी की पुस्तक है, आपको लगेगा छठी की पुस्तक में क्या पूछा जाएगा, लेकिन पूछने वाला क्या पूछ ले आपको नहीं पता है। तो थोड़ा गहराई से अच्छे से, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि पुस्तक तो छठी से 10वीं तक की है, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वह ग्रेजुएशन का स्तर का होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे करके एक एक पद का उसका जो व्याकरण वाला भाग है जरूर देखें, इसीलिए में हम उसको बताते रहते हैं। तो यहाँ पे मत्स्य जीविना जो है इसमें जीव धातु है, ऋण प्रत्यय है और यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। समझ गए? बहुत अच्छे। आगे देखिए, अस्माकम देशे बहवा समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें से। अब एतेषु में ये एतद शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। एतेषु, इनमें से अर्थात इन तटों में से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, जो गोवा का तट है वह विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक अच्छा लगता है। अब ये लाइन कारक का उदाहरण हो सकती है, क्योंकि रोचते रुच धातु के प्रयोग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है। तो ये जो पद आया हुआ है विदेश पर्यटकेभ्यः, अस्मिन् पदे का विभक्ति चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। अभी किस सूत्र का उदाहरण है? रुचि अर्थानाम प्रेमाणा। साथ साथ में आप कारक भी समझते चलिए। जिन्होंने कारक पढ़ा होगा, चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र है रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। रुच धातु का प्रयोग होने पर जो प्रियमाण है, प्रियमाण जानते हैं ना, जो प्रसन्न होने वाला है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है
और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे रुच धातु का प्रयोग है। और विदेश पर्यटकेभ्यः इस पद में चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। जो विशाखापत्तनम तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, वहां से भारत का बहुत विदेशी व्यापार होता रहता है। कोचितटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और जो कोचि तट है वो जो है नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ज्ञायते में ज्ञा धातु है जिसका अर्थ होता है जानना। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं। विहरंत में वी उपसर्ग है और हिरी धातु है। कौन सी धातु है? हिरी, जिसका अर्थ होता है हरण करना। वी उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ हो गया विहार करना, आनंद के साथ घूमना। तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं। बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं तो जुहू चौपाटी जरूर घूमने जाते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। अब ये देखिए संस्कृत के साथ साथ आपका जीएस भी एक तैयार हो गया कि चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा सागर तटों में से है। प्रश्न जीएस में भी पूछा जाता है भारत का कौन सा तट जो है सबसे बड़ा है सागर तटों में, तो कौन सा है? मेरीना तट। और ये कहां पर है? चेन्नई नगर में है। दीर्घतमा यह पद द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। इसमें तमप प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? तमप। तमप और स्थन ये दोनों प्रत्यय सुपरलेटिव डिग्री श्रेष्ठ बताने में लगते हैं। तो इसमें दीर्घ शब्द है और तमप प्रत्यय है। तमप प्रत्यय का तम जुड़ता है, जैसे लघुतमः, दीर्घतमः इत्यादि। आगे देखिए भारतस्य तिर्षिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अब यहाँ तिर्षिषु ये ध्यान देने वाला पद है। इसमें मूल शब्द है त्रि, जो संख्यावाची पद है उसी का स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है तिर्षिषु। तो भारतस्य तिर्षिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् इस ही कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ऐसे स्थल भूभाग को कहते हैं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो भारत की भी स्थिति यही है कि वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। अब किनके किनके द्वारा घिरा हुआ है ये आगे लिखा हुआ है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगो उपसागर, बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी के लिए यहाँ पे उपसागर पद आया हुआ है, क्योंकि सागर बड़ा होता है, उपसागर छोटा सागर होता है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषाम इन सभी तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? जो त्रयाणाम पद है यह त्रि शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। त्रि शब्द के रूप कैसे चलते हैं ये हम आपको वीडियो के अंत में 1 से लेकर 4 तक बताएंगे। तो यहाँ पे जो है ये त्रि शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, क्योंकि ये सागर के लिए आया हुआ है। सागराणाम ये विशेष पद है और त्रयाणाम ये संख्यावाची विशेषण है। अत्र यहाँ पर, अब यहाँ पर कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर।
पूर्णिमायाः चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अब यहाँ पर पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। द्रष्टुम में दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कौन धातु है? दृश्य। प्रत्यय कौन सी है? तुमुन। तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में लगती है बच्चों? के लिए के अर्थ में। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में लगती है और तुमुन प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं। कौन कौन से प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं? एक बार सुन लीजिए। कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लेप प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों से बनने वाले प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, यानी उनके रूप नहीं चलते हैं। यहाँ पे दृष्टुम में दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। शक्यते में शक धातु है और यह कर्मवाचक का रूप है। तो इस तरह से बच्चों आपने पाठ को पढ़ लिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।